तस्वीरों में दुर्ग मुख्यालय के पास बैठी हुई महिलाएं आपको दिख रही है। तमाम जो महिलाएं हैं दरअसल ये स्वामी आत्मानंद स्कूल की शिक्षक हैं और टीचर्स लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। महिला पुरुष दोनों यहाँ पे धरना दे रहे हैं। आखिर क्या कुछ मजबूरी आ गई कि सड़क पर बैठ गए हैं, इन्हीं से बात करेंगे। सर आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम राजेंद्र नाग है। मैं संभाग का प्रवक्ता हूँ स्वामी आत्मानंद शिक्षक और कर्मचारी संघ का। ये बताइए, आप लोग सड़क पर बैठे, संडे का दिन है, क्यों सड़क पर बैठने की नौबत आई है? सर हमने दो मांगे हमारी लेके चल रहे हैं सर। हम एक तो पहला है कि नियमित वेतन वृद्धि हो। हर किसी के ठेकाक्रमी भी अगर काम करने जाता है तो उसका वृद्धि होता है, तो हमारा आज तक वृद्धि नहीं हुआ है। नियमित वेतन वृद्धि है और हमारा शिक्षा विभाग में संविलियन हो, जब तक आज तक नहीं हो पाया हमारा। तो ये दो मांगे हैं सर हमारी। हम ये मांगने के लिए आज संडे को आए हैं। संडे का दिन है, मुख्यालय वैसे अमूमन बंद रहता है, संडे को ही क्यों आवश्यकता पड़ी आप लोगों को धरना देने की? सर संडे को हम लोग इसलिए चुने हैं क्योंकि बच्चों का नुकसान मत हो और हमारी जो 2 सूत्री मांग है वो सरकार तक पहुंच जाए और सरकार हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करे। हम लोग भी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो सरकार हमारे बारे में, हम लोग भविष्य बना रहे हैं बच्चों का, लेकिन हमारा भविष्य ही अभी सुरक्षित नहीं है सर। तो हम ये चाहते हैं सरकार से कि जो हमारी 2 मांगे हैं, नियमित वेतन वृद्धि और शिक्षा विभाग में संविलियन, दोनों मांगे जल्द से जल्द पूर्ण करें ताकि हम और अच्छे से काम कर सकें। कहाँ कहाँ आप लोगों ने गए और किन किन नेताओं का, अधिकारियों का दरवाज़ा आपने खटखटा है? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल के माध्यम से आप हमारी मांगों को रख रहे हैं। इसके पहले सर हम लोग प्रदेश, हमारे जो अध्यक्ष हैं दुर्योधन यादव जी, वो बगिया में सीएम महोदय के निवास पर अपनी हमारी मांगों को लेकर गए थे। वहाँ पे सर ने आश्वासन भी दिया था और हम लोगों ने पूर्व शिक्षा मंत्री महोदय उसके पास भी अपने बातों को रखा था, मांगों को रखा था। उन्होंने भी आश्वासन दिया और ओपी चौधरी जी हैं हमारे, तो उन्होंने भी कहा था कि बिल्कुल आप लोगों का रेगुलर होना चाहिए। उनका जो रायपुर में है वहाँ पे हम लोग गए थे। तो इस प्रकार से हमने अपनी मांगों को पूर्ण तरीके से रख चुका है सर, कार्यालय से लेके महोदयों तक। तो आज अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। जो हमारी बस वो 3 मांग है कि नियमित रूप से वेतन वृद्धि हो, क्योंकि महंगाई बढ़ते जा रही, परंतु हमारा वेतन 5 साल से वही का वही है। तो ये बताइए, आप लोग भी लगातार बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, पर सड़क पे आखिर बैठने की क्यों नौबत आ गई है? सर मुझे लगता है कि वैसे तो गवर्नमेंट नई बनी है और जैसा कि ये पहली दूसरी गवर्नमेंट ने आई थी, ये अभी नहीं आई है, तो हो सकता है कि धीरे धीरे वो इस चीज़ के बारे में सोचेंगे। अभी क्या है, हमारे शिक्षा मंत्री भी जो है वो भी फाइनल नहीं हुए हैं, उसमें भी बहुत ऊपर नीचे चल रहा है। तो हो सकता है कि इस वजह से वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो अब हम जब यहाँ पर सड़क में आए हैं, बैठे हुए हैं, धरना कर रहे हैं या सांकेतिक धरना है, हो सकता है कि गवर्नमेंट का ध्यान हमारी तरफ आए और वो हमारे बारे में सोचना शुरू कर दे। इसलिए बस ये है कि हम यहाँ पर आके बैठे हैं। हम कोई उग्र प्रदर्शन नहीं करना चाहते, शांति से, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हम जानते हैं, और ना ही हम एक बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं कि हम यहाँ अपना काम छोड़ के आए हैं और बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे। तो वो भी हमारा उद्देश्य नहीं है। हम शांति से सरकार से अपील कर रहे हैं कि बस वो हमारी 2 मांगे हैं उसको पूरी कर दे, ताकि हम भी शांति से अपना काम कर सकें और हम अपने जॉब में सिक्योरिटी फील कर सकें सर। बस वही हमारा मेन उद्देश्य है। तो बेशक तमाम जो शिक्षक आप देख सकते हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और हाथों में तख्तियाँ भी लेकर के खड़े हैं। देख सकते हैं शिक्षा विभाग में संविलियन, नियमितीकरण को लेकर के लगातार ये धरने पर है और इनका साफ तौर पर मांग है कि 2 मांगे उनको सरकार जो है जल्द से जल्द पूरी करे। और भी लोग इनसे ही बात करें। आप कौन से स्कूल से हैं? सेजस नथपुरा से हैं सर हम लोग। नथपुरा से जी। कितने टीचर्स होंगे पूरे ज़िले में? बहुत सारे हैं सर। सभी की यही मांग है? सभी की यही मांग है सर, सभी को चाहिए। 600 टीचर हैं हम लोग और सभी की यही मांग है कि हमको भी संविलियन करो, हमें भी सबके समान सम्मान चाहिए और हम भी अपना पूरा समय दे रहे हैं बच्चों के प्रति, तो हमें भी उसका कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए सर। क्या तकलीफ आ रही है आप लोगों को, ये बताइए, क्या तकलीफ आ रही है? अभी पढ़ा रहे हो बच्चे लोगों को, तो क्या तकलीफ आ रही है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कौन बोलेगा? आप बोलिए। तो बेशक बोलने से कहीं ना कहीं झिझक रहे हैं। नाग सर, उनसे बात करेंगे। सर थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। महिला टीचर जो है थोड़ा झिझक रही है बोलने में, क्या तकलीफें आ रही है आप लोगों को? सर सबसे पहली बात तो कि जो वेतन वृद्धि है वो नहीं हो पा रहा है सर, और जो हम पूरा एफर्ट लगा रहे हैं, शिक्षा का जो स्तर है वो पूरे छत्तीसगढ़ में इस बार क्या, जैसे आत्मानंद शुरू हुई तब से मतलब हमारा शिक्षा का स्तर बढ़ गया। टॉप 10 में हमारे स्वामी आत्मानंद के बच्चे आ रहे हैं, खेल में, बाकी सभी चीज़ों में जितने भी एक्टिविटीज़ हैं सब हमारे बच्चे इतने टॉप कर रहे हैं।
तो वो शिक्षकों की क्या गलती है सर, जो जिनका वेतन वृद्धि नहीं हो रहा है, या फिर उनको संविलियन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम लोग अभी एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर हैं। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हम लोग ठेका कर्मी हैं, ठीक है। हमारी एक समिति है, समिति चला रही है, हमें कभी भी हटा दिया जा सकता है। तो इतने सारे मतलब 14,000, कभी ऐसा डर लगता है कि आप लोगों को हटा दिया हमेशा जाएगा? लगता है, बिल्कुल हमेशा लगता है। जितने भी रेगुलर जो टीचर्स हैं या रेगुलर जो प्रिंसिपल्स हैं, वो हमेशा यही धमकी देते हैं कि आप तो संविदा कर्मी हो, आपको कभी भी निकाला जा सकता है, हम एक लेटर लिख के देंगे, आपका नौकरी ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो हमें हमेशा डर बना रहता है। कितने मतलब पूरे संभाग में कितने स्कूल हैं और कितने टीचर्स होंगे? ये हमारे दुर्ग जिले में 30 स्कूल हैं और कम से कम 600 टीचर्स हैं, टीचर्स और कर्मचारी हैं। अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? आज तो संडे यहाँ पे धरना दे रहे हैं, अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? हम लोग सर 1 अगस्त से हम लोग कलमबद्ध तरीके से हम जा रहे हैं। ये हमारा ज्ञापन आज तो जाएगा ही, क्योंकि संडे के अलावा हम फिर 1 तारीख से जाएंगे, तो वो हमारा 3 दिवसीय रहेगा। 3 दिवसीय के उसमें वो शिक्षा प्रभावित होगा, बच्चों का बिल्कुल शिक्षा प्रभावित होगा उस दिन। लेकिन उसके बाद भी अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है या अनसुना करती है हम लोग को, तो फिर उसके बाद हम प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बैठ करके पूरे छत्तीसगढ़ के टीचर्स बैठ करके एक बार फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमको आगे क्या करना है। सरकार और आप लोगों के बीच क्या कोई कॉन्क्रीट लेवल की बातचीत नहीं हो पाई है? नहीं, बिल्कुल बात हो पाई है। मतलब हम सीएम साहब से भी बातचीत हुई, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बात किए उनसे, तो उनका कहना था कि हाँ बिल्कुल हम इस पर पॉजिटिव बातें करेंगे। हमारे पूरे जो शिक्षा मंत्री थे, जो अभी सांसद बन गए हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी ने तो बिल्कुल आदेश दे दिया था कि इनको संविलियन कर दो करके। अब ओपी चौधरी जी भी बहुत पॉजिटिव चीज़ें बोले हैं, तो हमें ऐसा कहीं नहीं लग रहा। लेकिन सर ये धीरे धीरे ये ठंडे बस्ते में ना चल जाए, इसका हमें डर है, इसलिए हम आए हैं। तो बेशक समय बीतता जा रहा है और कहीं ना कहीं इनके मन में भी एक संशय है कि आने वाले दिनों में इनके साथ क्या होगा। पर लगातार अलग अलग मंत्री नेताओं के दरवाजे इन्होंने खटखटा लिया और वहाँ से भी इनको आश्वासन ही मिला है कि आने वाले समय में देखा जाएगा। पर देखा क्या जाएगा यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। पर जो तमाम जो आत्मानंद स्कूल के जो शिक्षक हैं धरने पर उतरे हैं और संडे को ये दिन इसलिए उतरे कि बच्चों की पढ़ाई कहीं डिस्टर्ब ना हो। पर आर्थिक स्थिति का सामना, जो कमजोरियां हैं उनकी स्थिति का सामना इनको करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और 1 दिवसीय जो है धरना यहाँ पर दे रहे हैं। बहरहाल आने वाले कितने दिनों में इनकी जो मांग है, 2 मांगें उनको पूर्ण कर लिया जाएगा या सरकार उस पर क्या विचार करेगी, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।